हेलो, हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी क्लास कौन सी शुरू होने वाली बताएँगे सभी? तो आज हमारी क्लास नाउन की कौन सी? नाउन की तीसरी क्लास आज हमारी शुरू होने वाली है। सभी को उम्मीद है कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर होगी। आज नाउन की हमारी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। ठीक है? तो हमने क्या-क्या पढ़ लिया था बताएँगे सभी? तो हमने क्या-क्या पढ़ लिया था आप सभी को पता है कि हमने नाउन केस पढ़ लिया था, नाउन नंबर पढ़ लिया था, नाउन कैटेगरीज़ पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? जेंडर को हिंदी में क्या है? आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन जेंडर पढ़ेंगे। तो बताएँगे सभी के लिए ऑडियो और वीडियो तो क्लियर है? सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? चलो सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो थम्स अप करेंगे। तो कल हमने जो नाउन पढ़ाया था आपका काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आपको पढ़ाया था सभी के लिए। उसके बाद सिंगुलर, प्लूरल ये भी दिखाया था आपके लिए कि सिंगुलर कैसे होता है आपका, सिंगुलर दिखाया था आपके लिए, उसके बाद आपका प्लूरल दिखाया था। ये सभी को दिखाया था। इतना बात क्लियर सभी को? सभी को इतना बात क्लियर है? चलो सभी को इतनी बात क्लियर होगी अच्छे तरीके से और सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है? तो सर क्या शिवानी बोली सर क्लास बिल्कुल क्लियर है। ठीक है? क्लास बिल्कुल क्लियर है। आज हमारी तीसरी क्लास है, ये हमको इसको ऊपर लिख देते हैं हेडर में। ठीक है? चलो। हम क्लास को थोड़ा-सा आपका पीवाईक्यू देख लेते हैं। इसके लिए कल पीवाईक्यू हमने कराया तो उसके थोड़ा-सा पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा के देखेंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और थोड़ा-सा आपका फिर आगे समझने में आसानी हो। आपकी समझने में आसानी हो और रिवीजन हो जाए, इसी तरीके से हम उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लगाओगे सभी, आई आई हैव रीड द पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर। तो बताओ उसका क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? क्या इसमें गलती है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा कि पोएट क्या होता है? पोएट आपका काउंटेबल नाउन होता है और पोएट्री आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो कह देंगे कि पोएट आपका क्या काउंटेबल नाउन है और आपका पोएट्री आपकी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। चलिए, पोएट्री आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर क्या होगा आपका आई हैव रीड द पोएट्री नहीं होगा, क्या आपका पोएट्री होगा। क्या पोएट्रीज नहीं, क्या होगा आपका पोएट्री हो जाएगा। सभी को क्या होगा? आपका पोएट्री हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा? आपका पोएट्री हो जाएगा। या सभी को क्या हो जाएगा? आपका पोएट्री हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई कि आपका पोएट्री हो जाएगा। अगले आपका आई हैव फेस मैनी ट्रैफिक टुडे। बताओ क्या आएगा? आई हैव फेस मैनी ट्रैफिक टुडे, बताओ क्या आएगा? सभी को उम्मीद होगी, सभी को इतनी पता होगी कि क्या आएगा यहाँ पर। बताओ सभी बताएंगे कि सर क्या आएगा। तो देखो क्या होता है, क्या मैनी किसके लिए आता है? मैनी किसके लिए आता है? याद रखेंगे मैनी किसके लिए आता है? मैनी आपका मैनी किसके लिए आता है? आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। और मच आपका क्या आता है? मच आपका आता है किसके? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। याद रखेंगे बात क्या, मैनी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है और मच आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। इतनी बात तो सभी को पता होगी। तो सभी को पता है इतनी बात? चलो सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी सर किसके लिए क्या आता है। चलो आगे बताएंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर क्या आएगा बताओ सभी? यहाँ पर क्या आएगा सर? यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका मनी नहीं, क्या ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक क्या है आपका? बताएंगे सभी ट्रैफिक क्या है? चलो सुभाष भाई ने बताया, ठीक है क्लियर है। किरण देवी ठीक है। चलो क्या है तो अनकाउंटेबल क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रैफिक से नहीं होगा क्या आपका? यहाँ पर ट्रैफिक से नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका क्या आएगा? मच आएगा। क्लियर? आपका क्या आएगा? मच आएगा। क्लियर? यहाँ पर आपका मच आएगा। अगला आपका कीर्ति, कीर्ति कीर्ति सैनन वर ब्यूटीफुल ज्वेलरी। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? तो जेवेल क्या होता है आपका? जेवेल आपका देखेंगे, जेवेल आपका क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। और ज्वेलरी की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्या आपका? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। सभी को क्लियर है? तो आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। सभी को इतनी क्लियर होगी तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे क्या होगा आपका? ज्वेलरी आएगा। क्या आपका? ज्वेलरी आ जाएगा। समझे? क्या होगा? ज्वेलरी आ जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, किसी भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा। और किसी को डाउट है, कोई संदेह है तो बताएंगे सर। 4 नंबर क्वेश्चन लगाकर बताएंगे सभी। बताओ 4 नंबर क्वेश्चन लगाकर आपके 3 क्वेश्चन मैंने लगाए, 4 आप लगाएंगे। बताओ क्या होगा? 4 क्या होगा यहाँ पे? शिखा केप्ट मैनी रुपीज इन हर पॉकेट। बताओ क्या होगा? रुपीज क्या आपका? रुपीज क्या आपका बताएंगे? तो रुपीज सर आपका क्या बताएंगे? फटाक से बताओ, खटाक से आंसर पाओ। फटाक से बताओ, खटाक से आंसर पाओ। बताओ क्या होगा यहाँ पे? तो रुपीज क्या है? रुपी आपका क्या है बताएंगे सभी? तो रुपी क्या है आपका? रुपी आपका क्या है? सॉरी बताओ, रुपी क्या आपका? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है? रुपी क्या आपका? काउंटेबल नाउन है। और आपका क्या हो जाएगा? सॉरी। और मनी क्या आपका? मनी आपका क्या है? मनी आपका
क्या अनकाउंटेबल नाउन है, क्लियर। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या मनी तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका रुपीज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आपका रुपीज हो जाएगा। सभी को क्लियर, यहाँ पर क्या आपका रुपीज हो जाएगा सभी को। चलो मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। यहाँ पर क्या होगा आपका रुपीज हो जाएगा, ठीक है सभी को। चलो अगला आपका शेखर इज लुकिंग फॉर अ वर्क। तो वर्क से पहले वर्क क्या आपका, वर्क से पहले क्या आएगा, वर्क से आपका आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपका आर्टिकल नहीं आते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपका आर्टिकल नहीं आते हैं। अगला होगा आपका द स्टूडेंट एंजॉय, क्या होगा आपका द स्टूडेंट एंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ कश्मीर। बताओ क्या होगा आपका सीनरी जो होगा, सीनरी होगा बताओ। यहाँ पर बताओ सभी के लिए इतनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ नीचे वाला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा आपका, ठीक है बताओ फटाक से बताओ, खटाक से आंसर पाओ, ठीक है 6 नंबर है। तो क्या सीन का मतलब क्या होता है, सीन का मतलब होता है आप बताएंगे, सीन का मतलब होता है दृश्य, सीन का मतलब क्या होता है दृश्य हो जाएगा। और सीनरी का मतलब होता है क्या आपका, सीनरी का मतलब हो जाएगा क्या नज़ारा, क्यों आपका नज़ारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका सीनरी आ जाएगा, क्लियर सीनरी आ जाएगा सभी को क्लियर है। यहाँ पे क्या आपका सीनरी आ जाएगा। चलो मुझे मेरे सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, किसी भी कोई डाउट नहीं होगा, किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा, ठीक है। ओहो ठीक है चलो बताओ क्या होगा, किसी को भी कोई डाउट कोई संदेह नहीं होगा, सभी को अच्छे तरीके से बात क्लियर आई होगी। चलो इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम अगला देखेंगे। सभी इसको नोट करेंगे, उसके बाद क्या हम देंगे अगला देखेंगे, ठीक है। नोट करो इसको एक बार, फिर अगला देखेंगे क्या आएगा। तो आज हमारा टॉपिक सभी को पता है, क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो अगला देखेंगे। तो अगला हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा देखेंगे क्या, मेल जेंडर, क्या आपका नाउन जेंडर। नाउन जेंडर कैसे कहते हैं, नाउन जेंडर मतलब किसी लिंग को पहचानना, कैसे, ठीक है लिंग को पहचानना है, कौन लिंग है, नाउन जेंडर, जेंडर मतलब है। तो देखेंगे किसी को क्या आपको हो जाएगा, कौन सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग मास्कुलिंग, ठीक है बताओ कौन सा हो जाएगा। नाउन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, नाउन जेंडर को हिंदी में हम लिंग कहते हैं, क्लियर लिंग कहते हैं। बताओ सभी कौन सा लिंग हो जाएगा, बताओ सभी इतनी बात क्लियर सभी को। तो कौन कौन से आपके होते हैं, कौन कौन से जेंडर होते हैं बताएंगे सभी, कौन कौन से जेंडर होते हैं, ठीक है बताओ कौन कौन से आपके जेंडर होते हैं। मुझे उम्मीद है सभी को पता होगी कौन कौन से आपके जेंडर होते हैं। तो पहले क्या होगा आपका, पहले जेंडर को आपका, पहले जेंडर की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, पहले जेंडर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो पहले जेंडर क्या होगा आपका मास्कुलिन हो जाएगा, क्लियर मास्कुलिन। मास्कुलिन जेंडर किसको, ये आपको किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका किसको पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करा है, किसको पुल्लिंग, बोला क्या पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ठीक है बताओ क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट क्या किसको, पुल्लिंग का मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा क्या, तो रिप्रेजेंट में आपका क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा क्या, मेल, मेल में क्या होगा आपका बॉय हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। उसके बाद आपका फादर हो जाएगा, उसके बाद आपका हॉर्स हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बताओ मैन हो जाएगा, क्लियर मैन हो जाएगा। ये टिश्यू और भी सारे हो सकते हैं, तो किसमें आ जाएगा होगा ये टिश्यू हो जाएगा। तो इसमें क्या आपका ये किस में आते हैं, मास्कुलिन में आते हैं, ये किस में आते हैं आपके मास्कुलिन में आते हैं, सभी क्लियर, ये किस में आएंगे आपके मास्कुलिन में आएंगे। इसमें किसी को डाउट होगा, मुझे उम्मीद है किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अगला आपका क्या हो जाएगा फेमिनिन, अगला क्या आपका फेमिनिन हो जाएगा, फेमिनिन बताओ, फेमिनिन को हिंदी में क्या कहते हैं, फेमिनिन को हिंदी में क्या कहते हैं स्त्रीलिंग। बताओ स्त्रीलिंग किसको, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है फीमेल को रिप्रेजेंटिंग करता है। किसको फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले बताएंगे क्या होगा, फीमेल को हो जाएगा आपका मदर हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, मदर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा वाइफ हो जाएगा,
और आपका क्या हो जाएगा बताओ, वाइफ हो जाएगा, और बताओ क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, मदर हो जाएगा, और क्या होगा आपका, मेयर हो सकता है, ठीक है, और ईटीसी और भी हो जाएंगे, और बहुत सारे हो जाएंगे, सभी के लिए इतने और भी हो सकते हैं जो आपके देख सकते हैं कौन सा आपका किसमें आएगा, स्त्रीलिंग में जो भी आता हो वो आपके इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्लियर, आपका मास्कुलिन में आ जाएगा। अगला होता है आपका न्यूटर जेंडर, क्या होता है आपका न्यूटर जेंडर, बताएंगे सभी। न्यूटर जेंडर का हमें क्या बताएं बताओ, न्यूटर जेंडर में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की बात करा है, किसमें, इसमें आपकी ऑब्जेक्ट की बात होती है, बताओ उसकी हिंदी में क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग, क्या आपका, ठीक है बताओ, नपुंसक लेंगे तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट की बात करेगा, ऑब्जेक्ट में किसी वस्तु का नाम हो जाएगा, और किसको ऑब्जेक्ट की बात करेगा, और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग जो भी होगा आपका, नॉन लिविंग थिंग कौन सा, नॉन लिविंग थिंग में किसमें आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग में कुछ भी आ सकता है आपका, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग में क्या हो जाएगा बताओ सभी, बताओ सभी, नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग में आपका आ जाएगा क्या, किसी पर्सन का नाम हो जाएगा, सॉरी किसी, जैसे कार बोल दूं, पेन बोल दूं, और बुक बोल दूं, और ऐसा क्या आपका ये सब किस में आएगा, ये सब किस में आपका नॉन लिविंग थिंग पे आ जाएगा, बुक हो जाएगा, और ईटीसी बहुत सारे हो जाएंगे, क्लियर, ईटीसी हो, पेन हो गया, कैमरा हो गया, जो भी होगा आपका किस में आएगा, आपका नॉन लिविंग थिंग में आ जाएगा, क्लियर, किस में आएगा आपका नॉन लिविंग थिंग में आ जाएगा। चलो क्लियर तीनों सभी को। अगला कौन सा आपका, अगला कौन सा होगा बताएंगे सर, अगला होगा हमारा कौन सा बताएंगे, तो सर अगला हो जाएगा हमारा, अगला बताएंगे तो अगला क्या होगा, तो अगला हो जाएगा हमारा कौन सा, कॉमन जेंडर, क्या आपका कॉमन जेंडर, ठीक है बताओ। तो कॉमन जेंडर थोड़ा आपका स्पेसिफिक हो जाएगा, कॉमन जेंडर में थोड़ा सा क्या है, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, तो बताएंगे कॉमन जेंडर में क्या होगा, कॉमन का मतलब हो जाएगा मेल या फीमेल, ये किसको कॉमन जेंडर किसको, मेल, मेल या फिर आपका फीमेल, मेल या फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, मेल या फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो बताएंगे मेल या फीमेल को हो जाएगा, मेल या फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्टूडेंट हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करूँ तो कैसे, जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गए, और आपका कोई मान लो गेस्ट हो गए, डॉक्टर हो गया, और ईटीसी बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब क्या कॉमन जेंडर क्या कोई भी हो सकता है, चाहे स्टूडेंट आपका लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, डॉक्टर आपका लड़की भी लड़का दोनों हो सकते हैं, तो मैन या वुमेन दोनों हो सकते हैं, उसमें क्या आएगा आपका, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका कौन सा, ये आपको कॉमन जेंडर में आएगा, किस में आएगा, ये कॉमन जेंडर में आएगा। सभी को तीन बात क्लियर है, मुझे मेरे सभी को तीन बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो कि इसमें आएगा कॉमन जेंडर में आने का काम करेगा। लेकिन ये कॉमन जेंडर का एक पहचान रहती है, अगर कहीं आपको कॉमन जेंडर दिखाई दे तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, अगर वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है लेकिन कॉमन जेंडर आता है तो वहाँ पर मान लो सी आ गया, अगर मान लो कॉमन जेंडर है, अब कॉमन जेंडर आपको पता नहीं क्या है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक रूल आता है कि अगर कहीं आपको कॉमन जेंडर दिखाई देगा तो वहाँ पर क्या आता है, सी आता है, सॉरी क्या किसका लगाते हैं, ही लगाते हैं, या फिर आपका हिम लगाते हैं, या फिर आपका क्या हो जाएगा, हिज लगाएंगे, क्लियर। ये आपको क्या, इसको क्या इंपॉर्टेंस देंगे, अगर कहीं पर आप कॉमन जेंडर है तो वहाँ पर किसको यूज करेंगे, वहाँ पर आपका ही हिम हिज को यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पता नहीं पड़ती किसको लड़की को बोला गया, लड़के को बोला गया, तो वहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, वहाँ पर हम ही हिम हिज का यूज कर लेते हैं। क्या सभी को तीन बात क्लियर है, क्या सभी को तीन बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को तीन बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा, कोई भी किसी को कोई भी जैसा रही दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बताएं सभी को। चलो क्वेश्चन करें से थोड़ा, अब इसको समझ लेते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना, इसको याद रखना, क्योंकि ये ऐसे पूछता है, तो क्वेश्चन बताओ उसमें क्या आएगा। अभी देखो जो ही हिम वाला यहाँ पे लगेगा आपका, तो ही हिम इज बताया मैंने आपको, वो यहाँ पर लगने का काम करेगा। चलो देखो यहाँ पर कैसा लगेगा बताते हैं। मैं बोला आई मेट स्ट्रेंजर, आई मेट आ स्ट्रेंजर, ही सी इट वाज सैड, बताओ, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, फटाक से बताओ सभी। तो क्या है, आई मेट स्ट्रेंजर, आई क्या यहाँ पर सब्जेक्ट, चलो यहाँ पर आई क्या
स्ट्रेंजर क्या है आपका कॉमन नाउन है, स्ट्रेंजर आपका क्या कॉमन नाउन है, यहाँ पर स्ट्रेंजर आपका क्या है कॉमन नाउन है। अब पता नहीं कौन लड़की है लड़का कौन किससे मिला, मेरे नहीं पता किससे मिला, इसके लिए क्यों लगाएंगे, पर हम यहाँ लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ही लगाएंगे क्योंकि पता नहीं पड़े किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, इसलिए पर यहाँ पर क्या लगा देंगे, ही हम लगा देंगे। तो कॉमन जेंडर कॉमन नाउन अगर कहीं पर आपका कॉमन जेंडर दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, या फिर आपका हिम लगा देंगे, या फिर आपका क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा। क्लियर, वहाँ पर क्या होगा आपका हेज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आपका हर ही आएगा, क्या आपका ही आएगा। सभी के क्लियर है इतनी बात, वहाँ पर क्या आएगा आपका ही आ जाएगा। चलो अगला आपका द डॉक्टर इज हिज हर इट्स, बताओ क्या होगा यहाँ पर। तो डॉक्टर की बात की है, डॉक्टर कहाँ होगा, डॉक्टर अपने चैम्बर में होगा, तो डॉक्टर की बात की कॉमन जेंडर है, डॉक्टर क्या आपका, डॉक्टर आपका कॉमन जेंडर है, क्या है कॉमन जेंडर है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, इसके अनुसार क्या आएगा आपका, इसके अनुसार क्या आएगा, इसके अनुसार आपका हेज आ जाएगा, ना कि हर। हर क्या क्या आपका इसके अनुसार हेज आ जाएगा, ना कि हर आएगा। अगला आपका प्लम्बर इज आस्किंग फॉर इट्स हिज हर टूल्स, बताओ क्या होगा आपका। यहाँ पर क्या होगा आपको बताएंगे, तो यहाँ पर क्या है प्लम्बर की बात की, प्लम्बर आपका कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका इसके अनुसार क्या आएगा, हिरना आएगा, हर एक आपका हेज आ जाएगा। क्लियर, क्या आएगा आपका हेज आ जाएगा। अगला बताएंगे सभी, अगला आपका तन्या मैट आ सिंगर, ही सी इट आई सॉन्ग संग मैनी सॉन्ग फॉर हिम ही, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बताओ क्या आएगा। तो सिंगर के अनुसार क्या आ जाएगा, सिंगर के अनुसार क्या आएगा आपका ही आ जाएगा। क्लियर, सिंगर के अनुसार ही आ जाएगा, और इसके अनुसार क्या आएगा, अब किससे मिली, किसके लिए सुनाया, सुनाया किसके लिए, ठीक है। क्या है तान्या मैट अ सिंगर, ही संग मैनी सॉन्ग फॉर हिम हर या इट, बताओ क्या आएगा आपका। तो गाय किसके लिए है, ठीक है, तो गाय किसके लिए है, तो यहाँ पर तन्या के अनुसार क्या आएगा, तन्या के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा आपका, तन्या के अनुसार यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। क्लियर, क्या आएगा आपका हर आ जाएगा। सभी को क्लियर इतना, क्या सभी क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को भी कोई डाउट नहीं हो, कोई संदेह नहीं होगा, सभी को अच्छे तरीके से ये बात समझ में आई होगी, सभी को यह बात समझ में आई होगी, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। चलो बताओ सभी को कितने कितने को क्लियर डाउट हुआ, ये कितनों क्लियर डाउट हुआ। दानिश भाई सब बिल्कुल, हाँ दानिश भाई, राजत कुमार, ठीक है चलो अच्छी बात है। रजत भाई बिल्कुल अच्छी बात है, आगे बताएंगे सभी कुछ। और सेंटेंस करा लिया, चलो और भी सेंटेंस करा देता हूँ दो चार इसके, बताओ इसमें, बताओ फटाक से इसका दो चार सेंटेंस और करा देते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा क्लियर टॉपिक क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे इसमें कंफ्यूजन, ही सीट वाले में कैसे कंफ्यूजन हो रही है आपकी। तो सेंटेंस के अनुसार लगाएंगे तो आप बिल्कुल ही परफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं पहला सेंटेंस आपका, नेहा नेहा हैज अ फ्रेंड, ही सी इट डज नॉट लाइक हिम, तो मतलब अब नेहा का कोई दोस्त है, नेहा का कोई दोस्त है, वो उसे, अब नेहा का दोस्त है तो पसंद कैसा नहीं करती है, नेहा का दोस्त है, नेहा ही पसंद नहीं करती है, तो नेहा का क्या है, दोस्त है, और नेहा ही पसंद नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सी आ जाएगा, क्या सी आ जाएगा, क्योंकि नेहा पसंद नहीं करती उसको, नेहा का दोस्त है। उसके बाद डज लाइक हिम, अब पसंद किसे नहीं किया जाता, अब पसंद दोस्त को नहीं किया जाता, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका हिम आ जाएगा, यहाँ पर आपका हिम आ जाएगा। क्लियर, और क्या है, अब बोलता कौन है, एरोगेंटली कौन बोलता है, बताओ सभी, एरोगेंटली कौन बनता है, तो एरोगेंटली भी क्या है, दोस्ती बोलता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ही आ जाएगा, ही सीट नहीं आएगा। क्लियर, किसलिए पसंद वो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो जो है बहुत एरोगेंटली बोलता है, रूडली बोलता है, तो इसलिए आपको वो पसंद नहीं करती, यहाँ पर क्या आपका इसके अनुसार ही आ जाएगा, क्योंकि पसंद कौन नहीं करता, लड़की निहाई पसंद नहीं करती ना। उसके बाद आपका उसके अनुसार आ जाएगा, आपके किसके फ्रेंड के अनुसार आ जाएगा। क्लियर, फ्रेंड के अनुसार। अगला आपका किरण वेलकम आ गेस्ट, शी ऑफर हिम हर हिज आ कप ऑफ टी, अब बताओ किरण ने किसी किसी गेस्ट का वेलकम किया, और फिर उसने ऑफर क्या की उसे, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर। तो किरण के अनुसार क्या है, किरण ने किसी गेस्ट का क्या किया, वेलकम किया, सी आ जाएगा। उसके बाद ऑफर क्या किया उसके लिए, गेस्ट के कोई मेहमान आएगा कोई आएगा तो क्या करेंगे आप, चाय ऑफर करेंगे, किसके लिए करेंगे, मेहमान के लिए करेंगे ना। तो मेहमान के लिए करेंगे, तो मेहमान कौन है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर क्या आपका हिज आ जाएगा, कि आपका हिर नहीं आया, क्योंकि पता नहीं कॉमन जेंडर, इसलिए क्या है कॉमन जेंडर, तो आपका किसका यूज करेंगे, आपका हिज का यूज करेंगे। क्लियर सभी को, क्लियर, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, किसका यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हिम का यूज करेंगे, बाकी सब काट देंगे, क्या क्या हिम का यूज करेंगे। क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलो आगे बताएंगे, अगला बताएंगे, 3 4 नंबर 5 नंबर बताओ, 3 4 5 6 सब दोनों बता दो, सबके सब बताओ। आई हैव अ कैट, ही सी इट, बताओ आगे। तो क्या है कैट के अनुसार क्या आएगा,
कैट के अनुसार क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। क्लियर, कैट के अनुसार क्या आएगा, इट आ जाएगा। कोई एनिमल के लिए क्या आता है बताओ, एनिमल के लिए क्या होता है, एनिमल के लिए क्या हो जाता है आपका, एनिमल के लिए बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे तो क्या आएगा आपका, इट आ जाएगा। क्लियर, इट आ जाएगा। अगला आपका, काइंडली गिव मी योर बुक, ही सी इट इज एवरी इन्फॉर्मेटिव। बताओ क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, बुक के अनुसार क्या आएगा आपका, बुक के अनुसार इट आ जाएगा, ही सी नहीं आएगा आपका। बुक के अनुसार क्या आएगा आपका, इट आ जाएगा। बुक के अनुसार क्या आएगा आपका, इट आ जाएगा, ही सी नहीं आएगा। क्लियर, इट आ जाएगा। क्लियर, इट आ जाएगा। अगला आपका, नीति, नीति हेल्प ही सी इट। बताओ क्या होगा आपका, आगे बताओ। तो नीति ने हेल्प किसकी की, नीति ने हेल्प किसकी की, ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, उसी के अनुसार बताओ। तो नीति के अनुसार क्या आएगा, नीति के अनुसार क्या आएगा आपका, सी आ जाएगा। नीति के अनुसार सी आ जाएगा। और पॉपुलर के अनुसार क्या आएगा आपका, हिम आ जाएगा। क्लियर, हिम आ जाएगा। इतना सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, क्योंकि ये कॉमन जेंडर है, ये आपका कॉमन जेंडर है। यहाँ पे क्या है, ये सब आपका कॉमन जेंडर है, ये भी क्या आपका कॉमन जेंडर है। तो ही सी वो ही हिज हिम का यूज करेंगे, किसका, ही हिज हिम का यूज करेंगे। सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा। सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आई होगी। क्लियर सभी को, चलो मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो एक बार इसको नोट कर लेंगे, इसको एक बार नोट करो, उसके बाद हम आगे बताएंगे। एक बार नोट करो इसके लिए। चलो अगला है आपका, ठीक है। चलो बताएंगे सभी, एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं आपका, एक सेंटेंस और लिखता हूँ, बताएंगे सभी। बताओ क्या होगा आपका, बताओ सभी क्या होगा, बताओ सभी क्या हो जाएगा। तो क्या है, लियोनस के अनुसार क्या आएगा, लियोनस के अनुसार क्या आएगा बताओ सभी। तो इसके अनुसार क्या आएगा, इसके अनुसार क्या आएगा आपका, यहाँ पर इट आएगा। क्या आएगा, यहाँ इज आएगा, नहीं आ रहा है क्या आपका, इट्स आ जाएगा। क्या आएगा आपका, इट्स आ जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा, ठीक है। चलो उम्मीद है सभी के लिए इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, और सभी को अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। क्या आया, चलो इसको एक बार नोट कर लेंगे, इसको एक बार नोट करेंगे, उसके बाद हम अगला देखेंगे। चलो अगला है आपका, क्या, जेंडर स्पेसिफिक। जेंडर स्पेसिफिक की बात करेंगे हम। जेंडर स्पेसिफिक की बात करेंगे तो क्या बताएंगे, जेंडर स्पेसिफिक मतलब क्या, कोई पोस्ट, रैंक, प्रोफेशन या फिर टैप की या जॉब की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या आपका मेल या फीमेल का यूज करते हैं। क्लियर, मान लो जैसे किसी जॉब, आपका जेंडर स्पेसिफिक की बात करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा आपका, जेंडर स्पेसिफिक में क्या होगा आपका, बताएंगे सभी। तो मान लो किसी में बात करूँ किसी, मैं बात करूँ किसी जेंडर की, मान लो किसी रैंक की, पोस्ट, रैंक, प्रोफेशन, प्रोफेशन और आपकी जॉब की, या फिर कह सकते हैं हम किसको, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या, फिजिकल, फिजिकल प्रेफरेंस की, फिजिकल अपीयरेंस की, फिजिकल। बताओ सभी, तो क्या आएगा यहाँ पर, फिजिकल अपीयरेंस से बात करेंगे तो मान लो अगर फिजिकल अपीयरेंस हम बात करते हैं तो क्या होगा आपका, मास्कुलिन और फेमिनिन के लिए, मास्कुलिन और फेमिनिन के लिए, मास्कुलिन के बताएंगे।
और आपका फेमिनिन के लिए बताएंगे। फेमिनिन के लिए बताएंगे। सभी को इतना क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो एक बार बताएंगे कैसे कैसे आएगा। अगर मेल की बात करेंगे तो वहाँ आपका मेल प्लस कॉमन जेंडर आएगा, तो मेल प्लस कॉमन जेंडर लगाएंगे। अगर बात करेंगे तो मेल प्लस आपका कॉमन जेंडर। और आप फीमेल की बात करेंगे हम, क्या आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा, क्या वो आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। सभी क्लियर, क्या वो आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। अगर मेल की बात करेंगे तो फीमेल। आप इसको क्या आपका एग्जाम्पल समझेंगे, इसको क्या एग्जाम्पल समझेंगे कैसे। मैं बोलूँ टीचर, मैं बोलूँ स्टूडेंट, मैं बोलूँ डॉक्टर, बताओ क्या आएगा। बताओ क्या आएगा। टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, फ्रेंड, गेस्ट, बताओ। सभी को बताओ क्या आ जाएगा। मैं बोलूँ गेस्ट, मैं बोलूँ फ्रेंड, तो क्या ये आपके मेल भी हो सकते हैं और आपके फीमेल भी हो सकते हैं। बताओ क्या आप है। तो ये आपके क्या है, मेल टीचर भी हो सकता है आपका, और आपका फीमेल टीचर भी हो सकता है। क्या आपका मेल टीचर भी हो सकता है, आपका फीमेल टीचर भी हो सकता है, ऐसे ही आपका मेल स्टूडेंट भी हो सकता है, और आपका फीमेल स्टूडेंट भी हो सकता है। क्लियर क्या। आपका मेल स्टूडेंट भी हो सकता है और आपका फीमेल स्टूडेंट भी हो सकता है। अगर सभी को इतना क्लियर है, चलो सभी को इतना क्लियर होगी। अगला आपका डॉक्टर, आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर आपका मेल भी हो सकता है और आपका फीमेल भी हो सकता है। तो सभी को तीन बात चलो बताएंगे सभी कि आपका मेल भी हो सकता है और आपका फीमेल भी हो सकता है। अगर गेस्ट की बात करेंगे तो फ्रेंड भी आपका मेल भी हो सकता है और आपका फीमेल भी हो सकता है। याद रखेंगे, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऐसे आपका ये हो जाएगा क्लियर। ऐसे आपका ये हो जाएगा, मेल भी हो सकता है और आपका फीमेल भी हो सकता है। क्लियर सभी को। क्या इतने सभी क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को भी कोई डाउट नहीं हो, कोई संदेह नहीं हो, किसी को भी कोई जरा सारा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सभी इस बात से सहमत हैं? सर हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई भी जरा सारी भी कोई भी जरा सारा भी कुछ दिक्कत नहीं है। चलो कुछ दिक्कत नहीं, एक बार इसको नोट कर लेंगे। एक बार इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम अगला देखेंगे। चलो किया। बताओ सभी। चलो अगला आपका पर्सोनिफिकेशन, अगला को आपका पर्सोनिफिकेशन। अगला को आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बताएंगे सभी। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है आपका, तो बोलेंगे सर पर्सोनिफिकेशन होता है कि कोई चीज नहीं होकर भी मान ली जाए। क्या है, कोई चीज वो नहीं हो फिर भी मान लिया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। कोई चीज है नहीं फिर भी मान लिया हमने, तो क्या होगा, आपका वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो पर्सोनिफिकेशन हिंदी में क्या कहते हैं बताओ सभी, क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, मानवीकरण। बताओ। बताओ क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। तो मानवीकरण कहते हैं, तो बताओ इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा।
मान लो किसी चीज़ को नॉन लिविंग थिंग को क्या मान ली जाती है, कोई चीज़ मान ली जाती है तो वो क्या हमारा पर्सोनिफिकेशन में आ जाती है। मान लो मैं बोलूँ ऐसे, कभी कभी क्या होता है आपका, याद रखेंगे, कभी कभी क्या आपकी घड़ी नहीं चलती है, कभी कभी आपकी घड़ी नहीं चलती है तो आप क्या बोलते हो, चल क्यों नहीं रही। कभी कभी आपकी पेन नहीं चलती है तो क्या बोलते हैं, चल क्यों नहीं रही, ऐसे बोलते हो ना, हिला के बोलते चल क्यों नहीं रही, तो वो क्या होता है आपका मतलब, अब ये पेन आपसे बोलेगी कि मैं आज नहीं चलूँ, बहुत थक गई, ये थोड़ी बोलेगी आपको, ये बोलेगी क्या, तो ये क्या है, तो नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हमने इसको थिंग मान लिया, इसको जीवित मान लिया, नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसको करने वाली हमने लिविंग मान लिया, क्या चल क्यों ना रही, जैसे घड़ी बोलते हैं चल क्यों ना रही, मारते पीटते हैं ना, कभी कभी चलती है, ऐसा फोन नहीं चलता तो पीटते हैं, पेन नहीं चलती तो हिलाते हैं कि चल क्यों ना रही, इस तरीके से मान लेते हैं, लेकिन ये आपकी होती नहीं, तो इसको कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो लिखेंगे जब किसी हम वस्तु को, जब किसी चीज को हम नॉन लिविंग, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान ली जाए, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग लिविंग मान लिया जाए, क्या किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या है लिविंग बीइंग मान लिया जाए, क्या लिविंग बीइंग मान लिया जाए, रखो लिविंग बीइंग मान लिया जाए। क्या लिविंग मान लिया जाए, तो क्या बोलेंगे हम, क्या व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग, इंग्लिश में लिख देंगे व्हेन आर नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब एज ए लिविंग बीइंग, व्हेन आर नॉन लिविंग थिंग लिख देंगे इसको इंग्लिश में भी, व्हेन आ बताओ सभी को, कि सभी को क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो कि कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग होती है लेकिन उसको मान लिया तो क्या हम क्या कहते हैं उसको, नॉन लिविंग कहते हैं, कि सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को तेरा बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, कुछ संदेह नहीं होगा। जैसे बोलो मास्कुलिन, अब दो तरह की होती है आपकी, एक होगी मास्कुलिन, एक होगी फेमिनिन। जब इनको लिविंग मान लिया गया है, जब इनको लिविंग मान लिया है तो मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही होंगी ना, और लिविंग क्या है, जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी इसका मतलब क्या, तो मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही होंगी। तो पहले बताएंगे मास्कुलिन की, फिर बताएंगे फेमिनिन की। अगला होगा आपका फेमिनिन, बताओ क्या बताओ, फेमिनिन क्या होता है आपका और मास्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन और मास्कुलिन क्या होगा, तो फेमिनिन और मास्कुलिन मतलब मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल मतलब फीमेल, और फेमिनिन मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी। तो मास, अब देखो आदमी को कठोर होते हैं, ताकतवर होते हैं, और लेडीज जो होती है वो थोड़ा सा कमजोर मानी जाती है, ठीक है, पढ़ने लिखने में नहीं, वैसे शरीर की ताकत की बात की जाए तो उसको कमजोर माना जाता है वैसे देखने के हिसाब से। तो क्या है, अब ये तो मर्द जो होते हैं वो मास्कुलिन होते हैं और पावरफुल को जाने जाते हैं, तो समझ लो अब हमने कोई चीज़ अब मान ली है, इसको मतलब उसको दर्जा दिया गया कि मान लो घड़ी को हमने जीवित मान लिया, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि किस में आएगी, तो ऐसे मैं बोल देता हूँ, क्या अभी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, स्ट्रांग होते हैं, ये लिखेंगे आप, स्ट्रांग होते हैं, वायलेंट होते हैं, कोल्ड होते हैं, बोल्ड होते हैं, और बताओ इमोशनल लेस होते हैं, सर के इमोशनल लेस भी होते हैं, और बताओ इमोशनल लेस होते हैं, और बताएंगे सर भी काइंड होते हैं, क्या पावरफुल होते हैं, ठीक है बोला पावरफुल होते हैं, क्या पावरफुल होते हैं, याद रखें क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, क्या होते हैं आपके पावरफुल होते हैं। इसी तरीके से अगर फेमिनिन की बात करेंगे तो क्या होती हैं,
ब्यूटी होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, होती है अट्रैक्टिव होती हैं, और बताओ क्यों अट्रैक्टिव होती है, ब्यूटी हो जाएंगी, और क्या बताओ, सॉफ्ट होती हैं, रिप्रोडक्टिव होती है, काइंड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, रिप्रोडक्टिव होती हैं, और काइंड होती हैं, ठीक है, और क्या होती हैं, काइंड होती हैं, सभी के लिए और क्या होती हैं, काइंड होती हैं। क्या सभी को इतना क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को भी कोई डाउट नहीं हो, कोई संदेह नहीं होगा, क्लियर। चलो इनका क्या है, ये सभी ने समझ लिया, ये मुझे उम्मीद है सभी ने अच्छे तरीके से समझ लिया कैसे कैसे ये काम करती हैं और कैसे कैसे ये समझने में आपको आएंगी। चलो ठीक है सभी को। चलो तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर दो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ इसमें कौन आपका फेमिनिन है कौन आपका मास्कुलिन है, कौन आपका फेमिनिन है कौन आपका मास्कुलिन है, फटाक से बताओ, खटाक से आगे बढ़ेंगे, फटाक से बताओ, खटाक से आगे बढ़ेंगे, बताएंगे सभी, फटक से बताओ, फटक से आगे बढ़ेंगे। चलो ऐसी तरीके से सन क्या है आपका, सन क्या है, सन जब, सन किसके लिए बनाया था, सन आपका ताकत के लिए जाना था, किसके ताकत के लिए जाना जाता है, और सन क्या आपका मास्कुलिन हो जाएगा, सन क्या क्या मास्कुलिन हो जाएगा, क्लियर, कि आपका मास्कुलिन हो जाएगा। अगर सनलाइट की बात किया तो ये भी क्या आपकी जब धूप आती है, या धूप आता है जब तेज वाली धूप होती है तो आपके क्या सब खेती वगैरह जल जाती है, लोग काले पड़ जाते हैं इस तरीके से, और गर्मी बहुत होती है तो वहाँ पर क्या पे ताकतवर को जानी जाती है, तो वहाँ पर क्या आपका, वहाँ पर भी आपका ये मेल हो जाएगा, क्लियर, वहाँ पर ये आपका मेल हो जाएगा। बेशक आपकी हिंदी में धूप आती है, बेसिक हिंदी में आपकी धूप आती है, लेकिन आपका इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, क्लियर। मून क्या है, मून आपकी किसकी, अब क्या है मून लाइट क्या है, अब चांद और चांदनी क्या है, आपको खूबसूरती को जाने जाती है, यहाँ पर क्या आपका फेमिनिन हो जाएगा, कि आपका फेमिनिन हो जाएगा, एफ का मतलब क्या होगा आपका, एफ का मतलब क्या होगा आपका फेमिनिन हो जाएगा। लाइफ में तो जब लाइफ आपकी अच्छी होती है तो वहाँ पर क्या आपका लाइफ मतलब जीना होता है, जीवन होता है, तो अच्छा हो जाएगा। आपका डेट जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर क्या फिर सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, वहाँ पर क्या आपका मास्कुलिन हो जाएगा। दो चार और लगाओ, कुछ दो चार और लगा दो, उसके बाद हम देखेंगे। जब आपका कोई किसी की मर जाता है, कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ पर क्या सब कुछ खराब हो जाता है, इसलिए आपको किसके लिए जाना जाता है, ये आपकी ताकत के लिए, ताकत को नहीं कह सकते लेकिन माना जाता है क्या मेल को प्रेजेंट करते हैं। माउंटेन आपके कठोर होते हैं, इसलिए आपको क्या मास्कुलिन हो जाएगा। उसके बाद स्प्रिंग ऋतु की ऋतु आती है तो सब कुछ खूबसूरती चले जाता है, तो बताओ क्या होगा आपका, स्प्रिंग हो जाएगा। तो बसंत की बात करेगा, स्प्रिंग में क्या आपकी वसंत की बात करेगा, क्लियर, बसंत की तो आपका फेमिनिन हो जाएगा, क्लियर, आपका फेमिनिन हो जाएगा। रिवर क्या आपका फेमिनिन हो जाएगा, जब नदी निकलती है, जब आपका कोई नदी निकलती है, कोई नदी निकलती है तो वहाँ पर क्या आपका घास घास जम जाती है, सबको फॉलो, पूरा सीनरी हो जाता है, वहाँ पर क्या आपका पूरा सीनरी दिखाई देने लगता है, क्लियर, तो वहाँ पर हो जाएगा। अगला आपका हेट्रेड, जब दुख होता है तो किसी आदमी को होता है तो किसको, ये आपका मेल को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर, ये आपका मेल को रिप्रेजेंट करेगा। ओटम, जब आंधी आती है तूफान आता है तो बताओ क्या होगा, ऑटम में क्या हो आपका, ऑटम किसको, मेल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आपका लव क्या है, लव जब जिंदगी में प्यार आ जाता है तो समझ लो सब कुछ मिल जाता है, तो इसलिए क्या होगा आपका फेमिनिन हो जाएगा, क्या होगा आपका फेमिनिन हो जाएगा, क्लियर, सभी को क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, सबको अच्छे तरीके से बात क्लियर आई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है भाई। बताओ क्या दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है किसी को थोड़ी सी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जितनी भी दिक्कत है मैंने अपने ऊपर ले ली। चलो दो चार क्वेश्चन और कर लें, चलो दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, बताओ, दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आज का टॉपिक यहीं पर रखेंगे। बताओ सभी, तो इसमें लगाओ जेंडर स्पेसिफिक पहचान, जेंडर स्पेसिफिक पहचानो कहाँ पे इसका जेंडर स्पेसिफिक आपका आता है, बताओ। जैसा सोल्जर क्या आपका, सोल्जर क्या आपका कॉमन जेंडर है, सोल्जर क्या आपका कॉमन जेंडर है, क्लियर, बताओ सोल्जर क्या आपका, सोल्जर आपका क्या यहाँ पर कॉमन जेंडर है, ओहो, वाह वाह, बताओ सोल्जर क्या आपका कॉमन जेंडर है, कोई दिक्कत नहीं। मैन सोल्जर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फीमेल मेल का जन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और फीमेल ड्रेस हो सकता है, बताओ फीमेल ड्रेस हो सकता है, फीमेल ड्रेस हो सकता है या नहीं, बताओ फटाक से, बताओ शिवानी, बताओ सभी का फीमेल ड्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता, चलो बताओ, मैं हट जाता हूँ पीछे।
बताओ, ठीक है। बताओ चलो, इसमें मेल सोल्जर आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। फीमेल स्टाफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपका। फीमेल कजन बिल्कुल हो सकता है। अब मेल कजन फीमेल कजन मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ क्या, ही इज माई कजन, जैसे मैं बोल दूँ ही इज माई कजन ब्रदर, क्या बताओ। उसके बाद बोलो मीट, मीट माई कजन, बताओ तो क्या आएगा यहाँ पर, तो बताओ मीट माई कजन, बताओ क्या आएगा, मीट माई कजन। तो सर चलो देखते हैं इसको, इसको देखेंगे तो बताएंगे सर यहाँ पर। चलो यहाँ पर क्या है, ही के अनुसार क्या है, यहाँ ब्रदर लगाना हमारा गलत हो जाएगा, ब्रदर के लगा नहीं सकते क्योंकि कजन का मतलब ही होता है चचेरा तहेरा मोमेरा फपेरा ददेरा सब होता है उसके अंदर है। तो यहाँ पर इसका लगाना गलत है। ही के अनुसार क्या पता है, ये हमारा क्या है, कोई आपका मेल है, क्या है आपका कोई मेल है। यहाँ पर कोई आपका मेल है, ही से क्या पता पड़ा आपको कोई यहाँ पर मेल है। लेकिन यहाँ पर तो कोई आपको पता नहीं पड़ रहा क्या है, मीट माई कजन। तो यहाँ पर क्या ऐसे में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे में क्या लगाना पड़ेगा आपको, या तो मेल लगाना पड़ेगा या पर आपको फीमेल लगाना पड़ेगा। ऐसे में आपको या तो मेल लगाना पड़ेगा या पर आपको फीमेल लगाना पड़ेगा, ठीक है। या तो मेल लगाओ या तो फीमेल लगाओ, तो बताओ सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, मेल वॉच या फिर ड्रेस वॉच, बताओ क्या होगा आपका। जेंटलमैन आपको तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे आपका, ऐसा ऐसा लिखेंगे मेल, मेल आपका ड्रेस ऐसे लिख देंगे, या फिर लिखेंगे ड्रेस, ड्रेस ऑफ मेल, ठीक है। क्या लिखेंगे, ड्रेस ऑफ मेल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ड्रेस ऑफ मेल, ड्रेस फॉर मैन, क्यों सॉरी सॉरी, क्या लिख देंगे, ड्रेस फॉर, क्या आपको लिख देंगे, ड्रेस फॉर मेल। चलो अगला आपका मेल वॉच नहीं हो सकता, यहाँ पे हाइफन लगाना पड़ेगा आपके लिए। जेंटलमैन हो सकता है, लेडी अपने में हो सकता है, लेडी डॉक्टर हो सकता है। मेल शूज नहीं हो सकता, क्या लिखना पड़ेगा आपका, शूज फॉर मेल लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपका, यहाँ पर हाइफन लगाना पड़ेगा, क्या लगा आपका, हाइफन लगाना पड़ेगा। सभी को क्या लगाना पड़ेगा आपको, हाइफन लगाना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिख देंगे शूज फॉर मैन, क्या लिखेंगे आप, लिख देंगे शूज फॉर, ये लिख देंगे, यस शूज फॉर मैन लिख देंगे। अगला आपका मैन ड्रेस, यहाँ पर क्या आपका हाइफन लगाना पड़ेगा, इसके बाद आपका सही हो जाएगा क्या। उसके बाद अगला है वुमेन ज्वेलरी, क्या आपका वुमेन ज्वेलरी हो सकता है, वुमेन ज्वेलरी हो सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। अगला आपका जेंटल वुमेन, जेंटल वुमेन बताएंगे सभी। तो जेंटलमैन जुटल मुअल की आपका रेस्पेक्टिव भाषा से सही हो जाएंगे, जेंटल वुमेन, जेंटल लेडी। अब लेडी अपने में पहली रेस्पेक्ट है, लेडी अपने में पहली रेस्पेक्ट है, तो उसमें क्या आपका जेंटल लेडी लगाना आपको कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या जेंटल लेडी का मतलब पहले रेस्पेक्ट दीजिए उसको, पहले तो यहाँ पर क्या आपका सुपर प्लस हो जाएगा, लेडी रिस्पेक्टर हो जाएगा। और मैन शूज आपका बिल्कुल सही, ठीक है, मैन शूज आपका बिल्कुल सही है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सभी के क्लियर है। जेंटल मून आपका क्या रेस्पेक्ट भाषा से बिल्कुल क्लियर, रेस्पेक्ट की भाषा से बिल्कुल क्लियर है, किसी में कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई तरकीब नहीं, क्या बताएंगे सभी। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो एक बार डॉक्टर से जाकर मिले, प्लीज़ क्लास में कमेंट नहीं करे, क्लास में कमेंट नहीं करे। तो सभी के लिए इतनी क्लियर है, मुझे मेरे सभी को इतनी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, किसी को भी कोई डाउट नहीं हो, किसी को भी कोई संदेह नहीं होगा, ठीक बोले। क्लास बताएं क्या जेंटल डॉक्टर, क्या आपके सब क्या है, लेडी डॉक्टर जेंटल से में क्या है आपके, ये स्पोकन के हिसाब से सही है, ठीक है, स्पोकन के हिसाब से सही मान सकते हैं इसको लिए, लेडी इंस्पेक्टर हो गया, ये सब क्या आपका लेडी इंस्पेक्टर हो गया, जेंटलमैन हो गया क्या, ये सब क्या है स्पोकन के समय, क्लियर, ये सब स्पोकन के हिसाब से सही है। चलो मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छी तरह से क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, आज की क्लास में यही बंद करेंगे, बाकी मिलेंगे दूसरी क्लास में, आज की क्लास काफ़ी यही कंटेंट रखेंगे, बाकी देखते हैं अगली क्लास में।